हेलो एवरीवन। मैं आप लोगों को अब 7th चैप्टर की 4th वर्कशीट करवा रही हूँ। इससे पहले मैंने आपको 3 वर्कशीट्स जो हैं कंप्लीट करवाई हैं। 4th वर्कशीट में क्या है, आपको कंडीशंस ढूंढनी है। क्वेश्चंस आप लोगों ने सॉल्व कर रखे हैं बट कंडीशंस ढूंढनी है। क्या कंडीशन है? फाइंड द कंडीशन दैट वन रूट ऑफ इक्वेशन दिस। आपको एक इक्वेशन दी है पी एक्स क्यूब क्यू एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स प्लस एस इज इक्वल्स टू 0। इसका वन रूट जो है सम ऑफ अदर टू के इक्वल है। अब अगर आपके पास ये क्यूबिक है, क्यूबिक वाली के कितने रूट्स होंगे? 3 होंगे। तो आपने लेट कर लिया अल्फ़ा बीटा गामा जो है 3 रूट्स हैं। और फिर मैंने आपको बताया था सम ऑफ रूट्स किसके इक्वल होता है? कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विद नेगेटिव ओवर एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट दैट इज पी। अब हमें ये बोला है कि किसी दो रूट्स का सम तीसरे के इक्वल है। तो आप चाहे किसी मर्जी दो को ले लो, चाहे आप बीटा प्लस गामा ले लो, अल्फ़ा प्लस बीटा ले लो या अल्फ़ा प्लस गामा ले लो। मान लो बीटा प्लस गामा लेते हो, इस रूट का सम हमने वापस थर्ड के इक्वल रखा, मतलब अल्फ़ा। तो अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा आपके पास आ गया माइनस क्यू बाई पी। तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या आएगी? माइनस क्यू बाई 2p। अब जो ये रूट आया है वो हमारी इस इक्वेशन में सेटिस्फाई करेगा। आपने जहाँ भी आपको x दिखाई दे रहा है इस इक्वेशन में, x की जगह ये माइनस क्यू बाई 2p जो है पुट कर देना, और आपके पास जो भी पी क्यू आर में इक्वेशन बचेगी वो आपका क्या होगा? कंडीशन बन जाएगी। और यही आपको ढूंढना था। नेक्स्ट में देखिए, फाइंड कंडीशन रूट्स ऑफ इक्वेशन आर इन एपी। जब आपको ये बताया था मैंने 3 रूट्स की इक्वेशन आती है, तो एपी के 3 रूट्स क्या होते हैं? अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा, अल्फ़ा प्लस बीटा। फिर मैंने ये भी बताया था कि सम ऑफ रूट्स लेना है जब भी आपके पास एपी आती है। तो उसका कॉफिशिएंट क्या बताया था? कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ओवर कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। अब बीटा से आपका बीटा कैंसल, 3 अल्फ़ा इज इक्वल्स टू माइनस 3p। तो अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास आ गई माइनस p। ये ज़रूरी नहीं कि इन्होंने a माइनस डी रखा है तो आपको यही रखना है, आप अल्फ़ा बीटा गामा भी रख सकते हैं। जो ये अल्फ़ा की वैल्यू आ गई, हमें गिवन इक्वेशन है ना, वहाँ x की जगह पुट कर दो। जो भी पुट करके आपके पास बचेगा दैट इज़ योर रिक्वायर्ड कंडीशन। यही हमने ढूंढना था। नेक्स्ट में आपको जीपी दिया हुआ है इसी का एक पार्ट। तो जीपी में अगर याद हो, मैंने बताया था अल्फ़ा बाई बीटा, अल्फ़ा अल्फ़ा बीटा। और इसमें आपको प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लेनी है। वो क्या होती है? लास्ट कांस्टेंट टर्म विद नेगेटिव ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। अब आप चेक करोगे तो बीटा से आपका बीटा कैंसिल, आपके पास अल्फ़ा क्यूब आ जाएगा और अल्फ़ा की वैल्यू आ गई इट्स पावर 1/3। और फिर आपने क्या करना है, उसी x की जगह पे ये अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर देना। पुट करने के बाद क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स कर देना और आपके पास जो है रिक्वायर्ड कंडीशन आ जाएगी। थर्ड एग्जाम्पल में क्या है? कंडीशन ढूंढनी है सम ऑफ 2 रूट्स इज इक्वल्स टू 0। तो ये क्वेश्चंस आपने इजीली कर रखी हैं। जब आपके पास बाई क्वाड्रेटिक आती है तो हमारे पास 4 रूट्स होते हैं, अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा। तो हमें ये बोल दिया कि सम ऑफ 2 रूट्स इज इक्वल्स टू 0। तो नेक्स्ट 2 रूट्स का सम क्या रहेगा? कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब बाई कॉफिशिएंट ऑफ x4। तो वो आपके पास आ गया माइनस p। फिर मैंने बताया था पिछली वर्कशीट में कि अगर सम ऑफ रूट्स दिया है तो आपने प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अपनी तरफ से, मान लो k ले ली, दूसरे की m ले ली, जो भी आपका मन करे k डैश भी ले सकते हैं। उसके बाद अपन ने क्या इक्वेशन बनाई थी कि एक्स स्क्वायर सम ऑफ रूट्स इंटू जो अपन ने प्रोडक्ट ली है, फिर एक्स स्क्वायर सम ऑफ रूट्स इंटू प्रोडक्ट। ठीक है, इन दोनों की जो मल्टीप्लाई करोगे हमें हमारी गिवन इक्वेशन के फ्रंट में रख के इक्वेट करना है। वहाँ से आपकी के और के डैश की वैल्यू आ जाती है। अब जो पीछे वर्कशीट थी उसमें तो हम के और के डैश की वैल्यू निकाल के उसके रूट्स ढूंढते थे। इसमें आपको सिर्फ कंडीशन ढूंढनी है। तो आप एक काम कीजिएगा, के और के डैश की वैल्यू निकालने के बाद जो ये के प्लस के डैश वाली वैल्यू पड़ी है इसमें पुट कर देना, आपके पास कंडीशन आ जाएगी। कंडीशन ही आपको ढूंढनी थी। फिर आपको कंडीशन ढूंढनी है और ये पता है क्या बोला हुआ है कि सम ऑफ 2 रूट्स इज इक्वल्स टू सम ऑफ अदर 2। तो ये भी आपने पढ़ लिया, ये एपी की कंडीशन होती है। तो 4 रूट्स में जो इक्वेशन का सम आया वो आपके पास टोटल पी आ रहा है। बट जब हम हाफ हाफ करेंगे तो वो p/2 हो जाएगा। गामा प्लस डेल्टा वापस क्या आ जाएगा? p/2। अल्फ़ा प्लस बीटा p/2, गामा प्लस डेल्टा p/2। आपने प्रोडक्ट अपनी तरफ से कुछ भी ले लीजिए के, और इसमें आप ले लीजिए के डैश। फिर वही काम, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू के प्रोडक्ट, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस मतलब प्रोडक्ट। ठीक, दोनों की मल्टीप्लाई करोगे, फिर आपने कंपेयर करना है। कंपेयर करने के बाद देखिए
फर्स्ट में से भी k प्लस के डैश की वैल्यू आ गई, सेकंड में से भी k प्लस के डैश की वैल्यू आ गई। हमारे अकॉर्डिंग तो दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए ना, तो सेम होने के लिए हम कहेंगे कि जो इनके कांस्टेंट्स इक्वल कर दो, जो ये कोएफिशिएंट्स है इक्वल करो, वहाँ से आपकी रिक्वायर्ड कंडीशन आ गई और यही आपको ढूंढना था। नेक्स्ट में आपको बोला है प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ अदर टू रूट्स, मतलब दो रूट्स की प्रोडक्ट दूसरे दो रूट्स के इक्वल है। तो ये जेपी की कंडीशन होगी। आपने क्या करना है, पहले चारों रूट्स ले लो, अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा। अगर प्रोडक्ट ढूंढते हो तो वो है एस। अब आप इसमें s/2 मत कर देना, उसका कारण क्योंकि जब आप प्रोडक्ट ढूंढते हो तो उसका स्क्वायर रूट करते हैं, ना कि उनको हाफ करते हैं। तो अल्फ़ा बीटा भी आपके पास रूट एस आ जाएगा, गामा डेल्टा भी आपके पास क्या आ जाएगा, रूट एस। तो आपने सम ऑफ रूट्स लेना है, सम ऑफ रूट्स अब आप के और इसमें गामा प्लस डेल्टा आप ले लो के डैश। तो आपने क्या करना है, वापस उसी तरह से इक्वेशन बना के आपने कंपेयर करना है। फिर वही बात, एक में k प्लस के डैश की वैल्यू आ रही है माइनस पी, एक में k प्लस के डैश की वैल्यू आ रही है r बाई रूट एस विद नेगेटिव। तो हमारे अकॉर्डिंग तो दोनों ही k प्लस के डैश की वैल्यूज़ है ना, इक्वल कर दो और आपके पास रिक्वायर्ड कंडीशन आ जाएगी। अब नेक्स्ट में ये बोला है कि प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ अदर टू रूट्स बट अपोजिट इन साइन। मतलब एक मान लो 8 है किसी की प्रोडक्ट, तो दूसरी क्या आएगी, -8। तो इनके कहने का मतलब आपने प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टोटल हमारे पास s है, तो एक में आपने रूट s लेना है विद नेगेटिव और एक बिना नेगेटिव के रूट लेना है। सम जो है आप अपनी तरफ से लेट कर ही लेते हो। इक्वेशंस मैंने बता दी बनानी, दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास जो आएगा आपने फिर वही कंपेयर करना है। दो में से k और k डैश की वैल्यू आ रही है, बट ये दोनों सेम नहीं आएंगे, तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि हमारे पास एक में से k की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर दो, वहाँ से k डैश की वैल्यू आ जाएगी। आपका मेन मकसद k और k डैश की वैल्यू निकाल के किसी भी कंडीशन में फिल करना है ताकि आपके पास रिक्वायर्ड कंडीशन आ जाए। जो इन्होंने मेथड लगाया आप वो भी लगा सकते हो, ये आपको याद करना पड़ेगा। बाकी उसमें सीधा हो जाएगा कि एक की k की वैल्यू निकालो और दूसरे में k की डैश की, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट में देखिए Z4 में आपको क्वाड्रेटिक दी हुई है, बाई क्वाड्रेटिक, और इन्होंने ये बोला है कि 2 पेयर्स ऑफ इक्वल रूट्स, मतलब एक रूट अल्फ़ा है एक रूट बीटा है, तो थर्ड रूट भी अल्फ़ा बीटा होंगे। तो हमारे अकॉर्डिंग सम ऑफ रूट्स तो 0 ही हो गया क्योंकि इसमें ना क्यूब वाली नहीं है। देखिए Z4 के बाद सीधा Z² वाली इक्वेशन है, आपके पास Z क्यूब वाली नहीं है, तो सम ऑफ रूट्स 0 है। दोनों बार सम ऑफ रूट्स 0 है तो प्रोडक्ट आप कुछ भी लेट कर लीजिए, मान लो p कर ली, तो दो बार मतलब इसका स्क्वायर हो जाएगा Z² प्लस p का होल स्क्वायर। फिर आप कंपेयर करो, कंपेयर करने के बाद आपके पास p g की वैल्यू आ गई और यही आपको ढूंढना था। ये आपकी जो है 4th वर्कशीट कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आपकी 7.5 वर्कशीट करेंगे।